मैं साक्षी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना बड़ा जुबानी हमला बोला है। एक प्रेस वार्ता में गुरुवार 5 जून को बसपा चीफ ने कहा कि यूपी में एक ही पार्टी अम्बेडकरवादी है जो कि बसपा है। बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यूपी में दलित और पिछड़े के वोट को बांटने की कोशिश हो रही है। कुछ पार्टी से सावधान रहे जो स्वार्थी और अवसरवादी हैं। इस तरह से संगठन और पार्टी बने हैं। कुछ लोगों को बहुजन समाज से कुछ लेना देना नहीं है और पार्टी बनाते हैं। मायावती ने कहा कि कुछ दलित संगठन और पार्टी का इस्तेमाल बीएसपी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बीएसपी को मजबूत होता देखकर विपक्ष की जातिवादी पार्टियां दुखी हैं। विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े संगठनों और पार्टियों को सक्रिय करके उनसे कार्यक्रम करके दलितों को गुमराह करने में लगी है। उन्होंने दावा किया कि ये अवसरवादी संगठन या पार्टियां इन जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेल रही। ये बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने संगठनों से जोड़ने के लिए अपनी बैठक में मान्यवर कांशीराम और मेरा नाम ले रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बीएसपी के भी अच्छे दिन लौट आएंगे। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी के इशारे पर बीएसपी को कमजोर करने वाले स्वार्थी संगठनों और पार्टियों के नेता भले ही सांसद मंत्री बन जाए, लेकिन इनसे इस वर्ग का कोई भला नहीं होने वाला है। इसके अलावा मायावती ने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर देश में राजनीति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। कोविड के बढ़ रहे मामलों के संदर्भ में बसपा चीफ ने कहा कि देश में कोरोना का प्रकोप कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको बता रहे कि कोविड का अपडेट जो चल रहा है इस वक्त देश में लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कई संक्रमण फैल रहे हैं और उन संक्रमण से कई जाने भी जा चुकी हैं, जिसका अपडेट लगातार खबरों में हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मायावती ने बिना नाम लिए जिस तरीके से चंद्रशेखर पर निशाना साधा है, सियासी हलचल तेज होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावों का दौर जारी होने वाला है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पार्टियों के अंतर्गत क्या चीजें चल रही हैं वो भी सामने आ रही हैं खुलकर। और कह दिया यहाँ पर मायावती ने क्या बयान दिया जिसमें जो स्वार्थी है इस तरह की बात कहते हुए वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आई है। वही इससे पहले भी हमने देखा है कि पार्टी में अपने ही करीबी से किस तरह से मायावती नाराज हो जाती हैं, लेकिन अगर माफी मांगो तो भाई कोई भी अपना माफ कर ही देता है और आपको वापस शामिल कर लेता है। और यहाँ पर खैर जिस तरीके से बात हुई है कांशीराम की, वहां पर अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरह का फैसला मायावती आगे चल के लेने वाली हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते हुए रहेंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय।